सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। पीएचपी ट्यूटोरियल्स का हमारा ये 5th नंबर लेक्चर है। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि हम पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल पीएचपी में जो हम क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है। इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आए कंटिन्यू करते हैं। पीएचपी वेरिएबल्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है कि मेरा एक दूसरा चैनल है ऑनलाइन सीएस मास्टर। इस पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी वीडियोस की, ये लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीखने की एक वीडियो सीरीज मैंने बना दिया है। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो ये कंप्लीट वीडियो सीरीज देख सकते हैं। ये ज़ीरो से स्टार्ट की हुई है मैंने, और बिल्कुल ज़ीरो से कि जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक पास हैं, वो भी अगर इसको जो है ना ध्यान से सुन लें, अच्छे तरीके से समझ के साथ साथ फॉलो करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, तो वो अच्छे खासे प्रोग्रामर बन सकते हैं। इतनी बेसिक से मैंने ये कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड की हुई है और सिखाया हुआ है आप स्टूडेंट्स को। तो आप ये सारी की सारी जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिनको अभी नहीं आती प्रोग्रामिंग, मेरा उनको ये मशवरा है कि आप पीएचपी की वीडियो सीरीज देखने से पहले एक दफ़ा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, नोट किया है कि पीएचपी में मैं सारे के सारे प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है और उसमें इतनी ब्रीफली चीज़ों को समझाया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये सुजेशन है कि आप लोग जो है ना ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ पहले देखें। ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप पीएचपी का कंप्लीट जो वीडियो सीरीज़ है वो देख लें। तो अब जब आप ये वीडियो सीरीज़ देख लेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। ठीक है, उसके बाद पीएचपी आप लोगों को हलवा लगेगी, तो आप बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे। ये वाली वीडियो सीरीज़ आप देखने के बाद आप किसी भी किस्म की जो लैंग्वेज है, जैसे पीएचपी सीखनी है पीएचपी सीख सकते हैं, जावा में जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। ये मैंने C++ को यूज़ करते हुए ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग सिखाई हुई है। अगर आपने C++ में जाना उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट की पीएचपी में आना है, या जावा में जाना है, या .NET में जाना है, किसी में भी जाना है, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करके जा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली उसमें मैंने समझा दिए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर इस पे आए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलें आज का लेक्चर की तरफ चलते हैं, उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो सारी की सारी आप जो वीडियो सीरीज़ है पीछे वाली वो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो पीएचपी में वेरिएबल्स क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल्स के नेम के साथ हम $साइन लगा देते हैं। जो वेरिएबल नेम होता है वो कोई भी नेम हो सकता है। रिकल जो डेटा उसमें सेव करना है उससे रेलेवेंट नेम आपने रखना है। ठीक है, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट की एज सेव करवानी है तो मैं एज के नाम से वेरिएबल रखूँगा। इसका तरीकाकार क्या होता है वेरिएबल लिखने का, कि सबसे पहली बात तो एक बात होगी कि कोई भी वेरिएबल लिखना है तो उसके साथ हम $साइन लगाते हैं। जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसमें तरीकाकार कुछ और होता है कि हम वेरिएबल से पहले क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं। जैसे C++ में हम क्या करते हैं कि इंट वेरिएबल नेम
फ्लोट वेरिएबल नेम, यानी कि उसकी पहले डाटा टाइप बताते हैं फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम इसको क्या करते हैं कि डॉलर साइन लगाते हैं और वेरिएबल का नाम लगा देते हैं। आप लोग ये ज़हन में रखें बस फिलहाल। बाकी जो अगर कुछ जो चीज़ होगी मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाता जाऊंगा अगर कोई अपडेट आती है तो। अभी के लिए आप लोग यही ज़हन में रखें कि डॉलर साइन और उसके बाद वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, ये जो आगे लिखा हुआ है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये ज़हन में रखना है, मैंने हाईलाइट करके नीचे लिख दिया है। रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मसलन अगर आपने एज लिखा है तो एज कैपिटल में लिखते हैं तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ये एज है तो एक और एज हम लिख देते हैं एज, तो ये भी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये भी अलग वेरिएबल है, ये भी अलग वेरिएबल है और ये भी अलग वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए ये ज़हन में रखना है कि केस सेंसिटिव है, अगर आप कोई भी करेंगे तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, इस तरह का कोई भी एरर आ सकता है। ये ज़हन में रखना है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है। वेरिएबल की बात हो रही है तो ये तरीकाकार है इसमें वेरिएबल्स क्रिएट करने का। तो चलें आज हम एक और चीज़ सीखते हैं कि वेरिएबल क्रिएट करके उसको स्क्रीन पे आउटपुट कैसे करवाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, वहाँ पे हमने देखा था पिछली दफ़ा। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डॉलर साइन, मैं रखता हूँ वेरिएबल का नेम x फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं सेव करवा देता हूँ 98, ठीक है। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डॉलर s, डॉलर y कर देता हूँ, और इसमें मैं सेव करवाऊंगा एक स्ट्रिंग सेव करवा रहा हूँ मैं। मसलन मैं लिखता हूँ दिस इज स्ट्रिंग फ्रॉम वेरिएबल, मतलब ये कि ये स्क्रीन पे शो करवानी है। अब हमने दोनों चीज़ें, तो इको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस दफ़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देते हैं, 98 लिख रहा हूँ, डॉलर x, ठीक है। ये देखें जितने वेरिएबल्स हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे आ गए हैं, और उसका साथ वो स्कोप भी बता रहा है कि ग्लोबल है, लोकल है या कि स्टैटिक है। इस चीज़ पे भी मैं आता हूँ, ये भी आप लोगों को बताता हूँ कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कर लेते हैं। तो डॉलर x, इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चलें हम इसको जाके एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या करना है, लोकल होस्ट और हमारा PHP, और उसमें हमारी फाइल है index.php, ठीक है। यही फाइल है हमारी वहाँ पे पड़ी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो क्या प्रिंट हो गया, 98, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो PHP की फाइल है इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। मसलन इसमें PHP का स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें HTML भी लिखी जा सकती है इस फाइल के अंदर, इसमें CSS भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इसमें जावा स्क्रिप्टिंग भी लिखी जा सकती है, ठीक है। ये ज़हन में रखना, हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं, मसलन PHP के अंदर भी लिख सकते हैं HTML, मतलब हम यहाँ पे अगर HTML लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम HTML के अंदर PHP लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि उसकी जो
फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .php होनी चाहिए, तब हम php का टैग कहीं भी मर्ज करके लिख सकते हैं। मसलन अब हम यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे $y कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्क्रीन पे और इसका जाकर रिजल्ट चेक करते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ है, वो सारी की सारी जो स्ट्रिंग थी वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, हमने क्या किया है कि दो कोटेशन जो थी, दो वेरिएबल्स थे, उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाया है और दोनों को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया है। किसके साथ, इको के साथ। इसी तरह आप प्रिंट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंट यूज करूंगा मैं वो इको का ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल इको के साथ ही करना चाहता हूं। अच्छा, तो अब इसको मैं थोड़ा सा HTML मर्ज करता हूं। हेडिंग का टैग लगा देता हूं मैं H1 का और यहां पे आके H1 क्लोज कर देता हूं। H1 ठीक है, तो चले यहाँ देखते हैं इसमें क्या होता है, बोला करके देखते हैं क्या हुआ। ये पूरी की पूरी हेडिंग बन गई है। दिस इज अ स्ट्रिंग फ्रॉम वेरिएबल। ठीक है, ये हेडिंग बन गई है यहाँ तक। ठीक हो गया, और ये जो है इसको हमने डिलीट कर देना। ठीक हो गया, ये हमारे के पास जो है हेडिंग बन गई है। हम इसको भी हेडिंग कर सकते हैं। मसलन इसको हेडिंग करना हो तो क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। कोई आइडिया किसी के ज़हन में? हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोटेशन मार्क मैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1। अब कंफ्यूजन ये है कि ये एरर दे रहा है यहाँ पे। कौन सा, सिंटैक्स एरर, कि ये आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, ये आप वेरिएबल कर रहे हो, ये क्या बात हुई। अगर दोनों को आपस में मिला बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन साइन। ठीक है, कॉन्कैटिनेट हम कर सकते हैं इसको। तो कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रिंग और दोनों को आपस में मिला लेता है। देखें जैसे मैंने ये डॉट लगाया है तो वो जो ऊपर सिंटैक्स एरर आ रहा था वो सिंटैक्स एरर रिमूव हो गया है। अब ये हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मैं कॉन्कैटिनेशन साइन लगाता हूँ। ठीक है, और दोबारा से स्ट्रिंग लगा के तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग क्लोज कर देता हूँ H1। ठीक है, अब जो है ये नीचे वाला वेरिएबल जो है क्या होगा, ये भी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक हो गया, वो 98 जो था वो भी डिस्प्ले हो गया, वो भी हेडिंग में आ गया। ठीक हो गया। तो अब एक बात और साथ ही कि जैसे हमने ये थोड़ा सा रफ वर्किंग की थी तो ये भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का इसमें तरीकाकार ये होता है कि आप अगर एक ही लाइन है तो उसको डबल स्लैश लगा दें तो ये कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? ओ सॉरी, ये अगर तो PHP के टैग्स के अंदर हो तो फिर करते हैं, अदरवाइज इसको HTML के टैग के साथ करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये नहीं जी, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल एस, अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो चला जाएगा। PHP के टैग्स के अंदर होगा तो आप डबल स्लैश लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मसलन यही वाला अगर वर्ड में उठा के कंट्रोल C
और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, तो ऐसे इसका आना है एरर। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ये देखें, और कोई भी एरर भी नहीं आएगा। हम किसी भी लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं। मसलन मैं इको वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है कमेंट हो गई है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये ले, स्क्रीन से सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कमेंट करते हैं, अपने वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्कैटिनेशन करते हैं। ये सारे के सारे टास्क जो हैं हम आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखे हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।